नमस्कार। केजी मैपिंग की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में जो समझने वाले हैं वो है स्थल संधि और जल संधि। ठीक है, बस केवल समझेंगे कि स्थल संधि क्या होती है, जल संधि क्या होती है। स्थल संधि पर जल संधि पर, स्थल संधि से उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जल संधि पर मैं अलग से आपको लिस्ट करा करके वीडियो बनाऊँगा, है ना, लिस्टिंग कराऊँगा। जितनी भी जल संधियाँ हैं विश्व में, सारी जल संधियों को जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, वो सब कुछ आपको मैं कराऊंगा अलग वीडियो में। पहले स्थल संधि और जल संधि को समझ लेते हैं इस वीडियो में। आइए पहले समझते हैं स्थल संधि क्या होती है। तो देखो, परिभाषा क्या हो, तो परिभाषा ये है कि वह सक्रिय भूपट्टी जो दो स्थलीय भागों को जोड़ती है और दो जलीय भागों को पृथक करती है। मैंने क्या बोला, एक भू की मतलब सकरी पट्टी होती है, मतलब स्थल की सकरी पट्टी, है ना, जमीन की सकरी पट्टी जो दो स्थलीय भागों को जोड़ती है और दो जलराशियों को अलग करती है, इसको बोलते हैं स्थल संधि। उदाहरण क्या है, देखिए, ये देख रहे हैं विश्व के मानचित्र पर, यहाँ आपको उत्तरी अमेरिका और इसके नीचे यहाँ पे आपको दक्षिणी अमेरिका दिख रहा होगा। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे आपको थोड़ा सा जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि स्थल संधि क्या होती है, दो स्थलीय भागों को जोड़ती है, ठीक है, और दो जलीय तंत्रों को अलग करती है। ठीक, मैंने यही बोला। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से गौर से, यहाँ पे एक स्थल संधि पाई जाती है, इसको बोलते हैं पनामा स्थल संधि। कौन सी स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि। ठीक है, नोट्स के लिए चिंता मत करिए, नोट्स मैं अभी आपके सामने रखूँगा। ठीक, एक एक टॉपिक क्लियर होता है, वैसे ही मैं नोट्स रखता हूँ। पनामा स्थल संधि आपको देख लिया आपने कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ये स्थल संधि जोड़ती है, और अलग किसको करती है, अलग करती है अटलांटिक महासागर को। ये देखिए इधर प्रशांत महासागर है ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पूरब में अटलांटिक महासागर है ऐसा आकार में, ठीक, और इसके पश्चिम में इधर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। तो पनामा स्थल संधि किसको किसको अलग करती है, ये अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को। जोड़ती किसको है, बता दिया, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। एक स्थल संधि और आपको देखना चाहिए, देखिए ये एशिया महाद्वीप है ना, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के ही इधर देखिए दक्षिण पश्चिम में ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से यहाँ जुड़ा हुआ है हल्का सा, देखिए यहाँ पे, है ना, एक पतली सी भूपट्टी अफ्रीका को एशिया से जोड़े हुए है, इसको बोलते हैं स्वेज स्थल संधि। कौन सी स्थल संधि, स्वेज स्थल संधि, ठीक है। तो स्वेज स्थल संधि अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जोड़ती है, और अलग किसको करती है, अलग करती है ये भूमध्य सागर है, देखिए, है ना, ये वाला इलाका अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये जो फंसा हुआ ये जो सागर है ना, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। देखिए यहाँ तो यूरोप और अफ्रीका के बीच यहाँ भूमध्य सागर है, वैसे ही एशिया का ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप है यहाँ दक्षिण पश्चिम में इधर, है ना, ये लाल सागर है। तो लाल सागर को लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। कौन सी स्थल संधि है, बताया, स्वेज स्थल संधि, ठीक है। जोड़ती किसको है, एशिया को अफ्रीका से। एक स्थल संधि और इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है क्रा स्थल संधि। क्या, क्रा, ठीक है। आइए दिखाता हूँ आपको। देखिए एशिया महाद्वीप का ये दक्षिणी हिस्सा आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए भारत है ना, भारत यहाँ पे है कुछ ऐसे, भारत के ही यहाँ दक्षिण पूर्व में, भारत के पश्चिम में इधर म्यांमार है, इधर म्यांमार है, ठीक। मैप में जब आप देखेंगे भारत के मैप में तो आपको दिखता है इधर म्यांमार है, यहाँ पे दिखाऊं आपको, रुकिए दूसरे मैप से दिखाता हूँ। देखिए, है ना, भारत के पूरब में ये म्यांमार है ना, ठीक। तो म्यांमार लगभग यहाँ तक चला आया है, यहाँ तक, यहाँ म्यांमार है, यहाँ तक चला आया है। तो म्यांमार और ये जो प्रायद्वीप की तरह आपको हिस्सा दिख रहा है, ये प्रायद्वीप मैंने बताया हुआ है, प्रायद्वीप क्या होता है, तीन तरफ से जल से घिरा होता है, ठीक। तो ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप। तो मलाया प्रायद्वीप क्रा स्थल संधि से
म्यांमार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है क्रास स्थल संधि, क्रास स्थल संधि से मलाया प्रायद्वीप म्यांमार से जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये किसको किसको अलग करता है, अलग करता है ये, हाँ इधर है थाईलैंड की खाड़ी इधर, ठीक है। इधर थाईलैंड की खाड़ी है, यहाँ पे ये थाईलैंड की खाड़ी है, और इधर है अंडमान सागर, है ना। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसी के यहाँ पूरब में अंडमान सागर है, तो अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से अलग करता है। क्लियर हो गया क्रास स्थल संधि। अब आते हैं जल संधि पे, लेकिन उससे पहले स्थल संधि का नोट्स जो मैंने आपको समझाया दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ले लिया, चलिए। अब समझते हैं जल संधि को। चलिए, स्थल संधि समझ लिया आपने, तो जल संधि समझना आसान हो जाएगा। कैसे? उसी का उल्टा है। जैसे मैंने बोला कि स्थल संधि दो स्थलीय भाग को जोड़ती है और दो जलीय तंत्र को अलग करती है, स्थल संधि, ठीक है। जल संधि इसी का उल्टा है। जल संधि में क्या है कि ये पानी का सकरा प्रवाह क्षेत्र होता है, पानी का यानी जल का सकरा प्रवाह क्षेत्र होता है, जो दो जलीय भागों को जोड़ता है और दो स्थलीय भागों को ये अलग करता है ना, या करती है। इसको बोलते हैं जल संधि। जल संधि आपको समझ में आ गया? इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, स्टेट, ठीक। तो अब जल संधियाँ बहुत हैं, है ना। समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, भारत के पश्चिम में यहाँ अरब प्रायद्वीप के, है ना, उत्तर में ये फारस की खाड़ी है, ठीक। फारस की खाड़ी है, और इधर एक खाड़ी है, इस खाड़ी को बोलते हैं ओमान की खाड़ी, ठीक। यहाँ पे इधर फारस की खाड़ी है, इधर ओमान की खाड़ी है। तो देखिए, ये बीच में एक यहाँ पे है ना, जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है ना, यहीं पे है होर्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि है? होर्मुज जल संधि। जल संधि पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारी जल संधियों को आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इधर हो गया फारस की खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है वह है होर्मुज जल संधि, ठीक है। और अलग करती है, इधर ओमान देश है, यहाँ पे ओमान को ईरान से अलग करती है। और भी बहुत सारी जल संधियाँ हैं, ठीक। जैसे, और मैं आपको एक आग दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ, हाँ, भूमध्य सागर के यहाँ पश्चिमी भाग में भी यहाँ एक जल संधि है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप के बीच यहाँ पे, ठीक है। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग कर रही है यहाँ, ठीक। और जोड़ किसको रही है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। चलिए, तो आप समझ गए जल संधि स्थल संधि। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला कि जलीय प्रवाह होता है ना। जल संधियाँ सक्रिय जलीय प्रवाह होती हैं, है ना। तो जब ये मतलब जलीय प्रवाह जब थोड़ा चौड़ा हो जाए, है ना, यही थोड़ा चौड़ा रहता है तो इसको बोलते थे चैनल। क्या बोल देते हैं? चैनल। जब बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता तो, लेकिन ये सकरा सा क्षेत्र है तो इसको जल संधि बोल देंगे, ठीक है। जल संधि जब चौड़ी हो तो उसको क्या बोलेंगे? चैनल, ठीक है। और जब चैनल दो, या जल संधि जब दो द्वीपों के मध्य पाई जाती हो तो उसको पासेज बोल दिया जाता है, वो अलग बात है, ठीक। तो यहाँ तो जो नोट्स है वो ले लीजिए आप जल संधि का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जल संधि और स्थल संधि इस वीडियो में समझें। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि मतलब कभी भी वो बनाऊँगा जल संधियों को लेकर के, जो प्रमुख जल संधियाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब देख लिया जाएगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक ठाक।